हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नेम है ब्रिक्स, बोन्स एंड बीड्स। फ्रेंड्स, एक्सकेवेशन के दौरान आर्कोलॉजिस्ट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि वो लोग किस तरह से हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करें। एंड गाइस, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिली, लाइक हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ब्रिक, स्टोन्स एक्सेट्रा। एंड गाइस, जो इंडस वैली की सील्स है वो इस सिविलाइजेशन की एक डिस्टिंक्ट फीचर है। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। और गाइस, आप ये सील देख रहे हो। गाइस, जो सील में ये मोटिव है, जो एनिमल मोटिव मीन्स एनिमल साइन, और ऊपर भी कुछ साइंस दिए गए हैं, ये अभी तक अनडेसिफर्ड है। मीन्स आर्कोलॉजिस्ट को अभी तक नहीं पता कि ये साइन का मतलब क्या है। एंड फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। एंड गाइस, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके लिए कल्चर टर्म का यूज़ भी किया जाता है, बिकॉज कल्चर मीन्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are distinctive in style and that are usually found together within a specific geographical area and period of time. इन केस ऑफ हड़प्पा तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले थे, इंक्लूडिंग सील्स, बीड्स, वेट्स, ब्लेड्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा। जो ये सभी चीज़ें थी, ये सभी एक ही जगह पर मिली थी और वो भी एक ही टाइम पीरियड पे। दैट्स वाई टर्म कल्चर इज़ यूज्ड। और जो ये ऑब्जेक्ट्स मिले थे, ये दूर दूर के एरिया से मिले थे, लाइक अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड गुजरात। एंड ऑल दिस एरियाज आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और गाइस, जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट इज़ डेटेड बिटवीन सेंचुरी 2600 एंड 1900 BCE। And Indus Valley Civilization is also known as Harappan Civilization because Harappa was the first site to be discovered during excavation. और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट फ्लोरिश्ड इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। एंड फ्रेंड्स, आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें इंडस रिवर के जो लेफ़्ट और राइट साइड में ये एरियाज़ है, और दिस आर सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, आप ये इनमें से कोई 4-5 सेंटर्स के नाम याद रख लेना, क्योंकि इस बारे में एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। और मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, आपको इसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं हड़प्पन पीपल के डाइटरी प्रैक्टिसेस एंड सब्सिस्टेंस की। जो हड़प्पन पीपल थे, दे यूज़ टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो लोग खुद से एनिमल्स को मारते थे या कहीं से किसी एनिमल हंटिंग कम्युनिटी से एनिमल्स खरीद के लाते थे। एंड फ्रेंड्स, एनिमल बोन्स फाउंड इन हड़प्पन साइट्स इंक्लूड बोन्स ऑफ कैटल, sheep, goat, buffalo and pig. And some evidences of wheat, barley, lentil, chickpea, and sesame were also found in some sites of Harappan civilization. Friends, agriculture was also prevalent in Harappan culture, and the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains. And guys, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. एंड फ्रेंड्स, टेराकोटा स्कल्पचर और सील्स से ये इंडिकेट होता है कि जो हड़प्पन पीपल थे उन्हें बुल्स के बारे में पता था, और जो हड़प्पन पीपल थे, दे यूज्ड टू प्लो लैंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। एंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो was also found in some areas of Cholistan and at Banawali, Haryana. And archaeologists have also found evidences of plough field at Kalibangan, Rajasthan, associated with easterly level, and the field had two sets of furrows at right angles to each other. And archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।